और देखिए कुछ ही देर में शुरू होने वाला है ये भव्य एयर शो। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी मौजूदगी इस एक्सप्रेस वे पर ही है जहां पर ये एयर शो होने वाला है। हालांकि फिलहाल आम लोगों के लिए जो रास्ता है आज बंद कर दिया गया है क्योंकि ये एयरफोर्स का शो है और लिहाजा जिनके पास अगर बात की जाए पासेज है सिर्फ उनकी एंट्री हो पा रही है। लेकिन ये एक्सप्रेस वे जिसको अब पूर्वांचल की लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि 2021 में पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और कई जिलों को पूर्वांचल के कई जिलों को जोड़ने वाला ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे अब लखनऊ से सीधा जोड़ता है पूर्वांचल के उन जिलों को जो कभी जिनके लिए रास्ते बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे हुआ करते थे। हालांकि जब पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था तभी यहाँ पे भव्य एयर शो हुआ था और पीएम मोदी ने खुद उस एयर शो का आनंद लिया था। हरक्यूलिस से लेकर के तमाम जो लड़ाकू विमान है वो यहाँ पर टच एंड गो करके गए थे, यानी कि एयर शो हुआ था। और आज भी कुछ वैसा ही यहाँ पर एयर शो होने वाला है जहाँ पर सुखोई, मिराज से लेकर के इसके अलावा जगवार की अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर आप बात करें हरक्यूलिस की, तो तमाम जो जेट है उनकी मौजूदगी यहाँ पर होगी और यहाँ पे भव्य एयर शो किया जाएगा। 4 घंटे का एयर शो होगा और वो लड़ाकू विमान जो कि दुश्मनों के दांत खट्टे करने के लिए हमेशा से युद्ध में इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहाँ पर अपना एयर शो करेंगे और दिखाएंगे देश का गौरव के होने के साथ साथ शौर्य भी अपना, ताकि ये दुश्मन भी देख कर क्या समझ जाए, जान ले कि किस तरीके की ताकत से सराबोर है इस समय भारत। और फिलहाल अगर बात की जाए तो भी कुछ देर का वक्त लग रहा है, लेकिन पूरे 4 घंटे का एयर शो होने वाला है जिसमें से कुछ जो एयरक्राफ्ट होंगे या फिर कुछ जो जेट होंगे वो टच एंड गो करेंगे और कुछ वहाँ पे हवा में करतब भी करेंगे जिनकी तैयारी लेकर के यहाँ पे पूरी कर ली गई है। हालांकि अगर बात की जाए तो इस तरीके के आयोजन हर बार इसलिए भी किए जाते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से जूझने के लिए जो तैयारियां हैं उसकी रिहर्सल होती रहे और इसको देखते हुए आज ये भव्य शो का आयोजन किया गया है। कुछ देर में ये शुरू होने वाला है जिसको देखने के लिए आसपास के जो लोग हैं उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी होगी। सुल्तानपुर का यही वो इलाका है जब यहाँ से 18 नवंबर 2022 को पीएम मोदी की मौजूदगी में इसका उद्घाटन किया गया था। हालांकि इसकी आधारशिला भी पीएम मोदी की ओर से ही रखी गई थी और यूपी चुनाव के पहले इसका उद्घाटन करके यूपी के लोगों को, खासतौर पर पूर्वांचल के लोगों को ये बड़ी सौगात दी गई थी। और अब देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से वाहनों को रोका गया है खासतौर पे इस एयर शो को देखते हुए। लेकिन आसपास के जो जिले के लोग हैं, जो आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, उनके अंदर बहुत कौतूहल है इस एयर शो को लेकर के, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा मौका है। जो विमान वो देखते हैं आसमानों में करतब दिखाते हुए, आज वो उनको सामने से दिखाई देगा, तो उनके लिए भी बेहद खास मौका है ये। और देखिए एक्सप्रेस वे जो देख रहे हैं आप, ये 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है और ये यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे माना जाता है, जो कि लखनऊ के चांदसराय से निकलते हुए अम्बेडकर नगर, अयोध्या होते हुए सुल्तानपुर, आजमगढ़ से लेकर के गाजीपुर तक जाता है। यानी कि पूर्वांचल के वो जिले, यानी कि वो पूर्वांचल जो बाहुबलियों के नाम से जाना जाता था, अब उस पूर्वांचल में इस एक्सप्रेस वे के चलते विकास की गंगा बह रही है और लोगों के लिए कम से कम ये जो राहें बहुत मुश्किल हुआ करती थी वो राहें अब बहुत आसान हो गई कम से कम इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के बन जाने के बाद। ठीक है अनामिका, आपके पास लौटेंगे। अनामिका ग्राउंड पर मौजूद है और हमारे साथ 2 डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त जुड़ गए। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले संजय सोई जी, आपके पास आते हुए, ये जो सुखोई और मिराज की गर्जना आज एक्सप्रेस वे पर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए गायत्री जी, सबसे बड़ी बात है कि डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमारी कभी भी एयर स्ट्रिप से एयरपोर्ट्स पर अटैक होता है, उस समय पर ये हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट रहता है कि हम हाईवे पर भी लैंड कर सकते हैं। ये ऐसे हाईवे के लिए खास कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कुछ पैचेस होते हैं जो 2.5 से 3 किलोमीटर लंबे होते हैं और बीच में टेम्परेरी डिवाइडर लगाया जाता है। परमानेंट डिवाइडर नहीं होता, उनको तुरंत ही हटा के वो चौड़ा बन जाता है जिसको कि वहाँ पर फाइटर एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं और आसपास कुछ ना कुछ बाकी स्टोर्स को रखने की जगह अरेंजमेंट किया जाता है।